हेलो नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है जो आपकी बॉडी में आपको इचिंग महसूस हो रही है वो क्या सोराइसिस की वजह से है या नॉर्मली आपके शरीर में कोई एलर्जन की वजह से आपको खुजली हो रही है? तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे कि जो आपको इचिंग हो रही है वो आपके सोराइसिस की वजह से हुई है या नॉर्मली आपको बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेशन हुई है। जब हमें खुजली होती है, खुजली आपकी बॉडी का एक ऐसा साइन होता है जो आपकी बॉडी आपको बताती है कि वो किसी ट्रिगर फैक्टर से उसको कुछ दिक्कत हो रही है या फिर इन्फ्लेमेशन हो रही है। किसी किसी लोगों को किसी खाने से एलर्जी होती है, जैसे कि ड्राई फ्रूट से एलर्जी होती है या फिर वुलन के क्लॉथ से एलर्जी होती है या फिर किसी वेदर में उनकी जो स्किन इतनी ड्राई हो जाती है और नॉर्मली खुजली होने लगती है। जैसे कि विंटर्स में देखा जाता है कि जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो आपको इचिंग महसूस होने लगती है। तो जब ये नॉर्मली इचिंग होती है तो कहीं ना कहीं आपने भी अपनी बॉडी में इचिंग महसूस की होगी, पर हम हर खुजली को ये तो नहीं कह सकते कि आपको सोराइसिस हो गया है, क्योंकि सोराइसिस एक बिल्कुल अलग बीमारी है। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें कुछ पर्टिकुलर सिम्टम आते हैं, कुछ स्पेसिफिक सिम्टम आते हैं। अब जब वो स्पेसिफिक सिम्टम आएंगे और उसकी जो इचिंग है तभी हम उस बीमारी को डायग्नोज करते हैं। अदरवाइज जो आपको नॉर्मली डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी इचिंग महसूस हो रही है उसको आप सोराइसिस ना समझें। तो जो सोराइसिस में आपको सिम्टम आते हैं वो होते हैं कि आपकी जो स्किन पर इरप्शन आने लगते हैं, जिसको हिंदी में चकत्ते बोलते हैं। लाल कलर के चकत्ते बनने लगते हैं। जो लाल कलर के चकत्ते बनते हैं वो इनिशियली शुरू होते हैं छोटे से रेड बम्प से। छोटा सा आपको दाना होगा, अब वो दाना फैलने लगेगा, वो एक पूरा चकत्ता की शेप ले लेगा। अब जब उसने शेप ले ली तो आपकी स्किन में, सोराइसिस में आपकी जो स्किन है वो बहुत जल्दी जल्दी बन रही है। अब ये जब जल्दी जल्दी स्किन बनती है तो आपकी त्वचा पर एक लेयर बन जाती है, स्कैबिंग हो जाती है और आपकी जो स्कैबिंग से वो झड़ने भी लगती है, जिसको हम फ्लेकिंग कहते हैं। तो ये जो सिम्टम होते हैं सोराइसिस में आते हैं और इस दौरान आपको खुजली महसूस होती है क्योंकि आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो ये जो सोराइसिस के सिम्टम है ये बिल्कुल अलग होते हैं जो नॉर्मली कभी खुजली हो जाती है ट्रिगरिंग फैक्टर से हमें। इसलिए आपको पहचानने की ज़रूरत है कि सोराइसिस की जो खुजली होती है वो किस तरह होती है और जो नॉर्मली खुजली होती है वो किस तरह होती है। सो आई होप आप अब अपने सिम्टम से अपनी बीमारी को थोड़ा सा डायग्नोज कर पाएंगे कि आपको किस तरह की इचिंग हो रही है बॉडी में। और जो डर लोगों के मन में बैठ जाता है कि हमें सोराइसिस तो नहीं हो गया, छोटा सा दाना निकला, कोई भी अगर पिंपल भी हो गया तो उनको लगता है कि हमें सोराइसिस तो नहीं हो गया, तो ये डर अपने मन से निकाल दीजिए। सोराइसिस एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, क्रोनिक स्टेज में चली जाती है। कभी ना कभी हमें अपनी बॉडी में इचिंग महसूस हो जाती है। थैंक यू।